हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या है आपको लेके, आपके पार्टनर को लेके। सभी पॉजिटिव रहे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट जरूर होगी। मनी मन अपने पार्टनर का नाम धो रहा है, एनर्जी पे फोकस करे, धाती पे फोकस नहीं करना है। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। आप सभी को पता है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आती है वो थर्ड पार्टी कहलाती है। जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो वही ये रीडिंग सुने। जबरदस्ती थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में इनविटेशन नहीं दे। जो जानते हैं कि हाँ हमारी लाइफ में थर्ड पार्टी है वही ये रीडिंग सुने। सभी पॉजिटिव रहे। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जी क्या है डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को लेके। ये कार्ड निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेंगे। कल मैं लाइव आऊँगी 5 PM। रीडिंग टोटल फ्री रहेगी वो। मेरा फर्स्ट लाइव सेशन है ये, और मैं चाहती हूँ कि मैं आप सब लोगों से जुड़ूँ। आप भी मुझे देख लें कि कैसे हैं दीदी, ठीक है ना। मेरा मतलब मेन मकसद यही है कि मैं आप लोगों से ज़्यादा जुड़ूं, आपसे कनेक्ट हो सकूं। इसलिए मैंने ये जो लाइव सेशन है पूरी तरीके से फ्री रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो आप सभी ज्वाइन करें। कल 5 बजे शाम को, ठीक है। चलो रीडिंग देख लेते हैं। क्लींजिंग टू द पास्ट, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। क्लींजिंग टू द पास्ट की कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ये है थर्ड पार्टी की एनर्जी आपको और आपके पार्टनर को लेके। जो आज थर्ड पार्टी की जो रीडिंग हो रही है वो आपको और आपके पार्टनर दोनों को लेके हो रही है, ठीक है ना। कोई भी कंफ्यूज ना हो। थर्ड पार्टी की लाइफ में जो भी सिचुएशन रही है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है, जो भी उनका रिलेशनशिप रहा है, वो उन सब चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रही। क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि उन्होंने आपके पार्टनर के साथ बहुत सारी उम्मीदें बांध ली थी। बहुत सारी डिज़ायर थी उनकी कि आपके पार्टनर के साथ ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी ख्वाहिशें पूरी करनी, वो भी ख्वाहिशें पूरी करनी है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे उन्होंने सपने देख लिए थे और परिवार देख लिया था उनके साथ पूरा जीवन देख लिया था। लेकिन उनकी लाइफ में ये जो कुछ पिछले जो महीने गए, 6-7 महीने, तब से इनकी लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है। और आगे जो इनकी गाड़ी चलनी चाहिए ना वो प्रॉपरली नहीं चल रही है। उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसी कारण से अब उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस लाइफ को छोड़ के और आगे फोकस करना चाहिए, ठीक है। जो भी मेरी लाइफ में पास्ट की जो भी सिचुएशन रही है उसको छोड़ के मैं आगे जाऊं, लेकिन वो आगे नहीं जा पा रही है। क्यों नहीं जा पा रही है? क्योंकि कुछ बंदिश होती है। जैसे अगर वो सी लाइफ में वाइफ थर्ड पार्टी है तो वो अपने हस्बैंड को छोड़ के नहीं जाना चाहती है। कुछ की लाइफ में फैमिली है तो फैमिली नहीं जाना चाहती छोड़ के, और रिश्तों को छोड़ के जाना इतना आसान होता भी नहीं है, ठीक है। तो कोशिश पूरी है कि इनसे आगे निकल जाऊं, इससे आगे निकल जाऊं, इसको छोड़ दूं। पास्ट में जो भी मेमोरीज रही है उसे क्लियर कर दूं, क्लीन कर दूं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आज भी ये चाह रही है
कि मेरी लाइफ बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से चले, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं हो और मैं अपनी लाइफ में खुश रहूं, ठीक है ना। इस वजह से ये अपने पास्ट को से बाहर नहीं निकल पा रही है और जो भी सिचुएशन है उनके आसपास ही घूम रही है, ठीक है। अगर आपको लेकर देखा जाए तो ये आपसे हार नहीं मानना चाहती है, क्योंकि देखो अभी जो सिचुएशन हुई है उसके अंदर क्या हुआ है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ रिटर्न आने लगे, आपके बारे में सोचने लगे, यहाँ तक कि थर्ड पार्टी से आपकी बातें करते हैं कि वो बहुत अच्छी है, वो मुझे समझती है, उनके साथ मेरा एक अटैचमेंट है। तो देखो अगर थर्ड पार्टी ये बातें सुनेगी तो उसको ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा ही सही, ठीक है ना। तो वो आपको लेके और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो फिर फोकस करती है कि मैं किस तरीके से जो आपका पार्टनर है उनकी लाइफ से आपको कैसे बाहर निकालूं, जबकि निकलना थर्ड पार्टी को है, लेकिन वो चाहती है कि आपको कैसे बाहर निकालूं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो वो पूरी तरीके से प्लानिंग की सिचुएशन में है। और क्यों है? क्योंकि वो अपनी जो भी लाइफ है उसको वो स्ट्रगल वाली नहीं बनाना चाहती है। वो सोच रही है कि जैसा भी चल रहा है, अगर इनका पार्टनर इनकी तरफ खींच रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कुछ जो काम है उनसे लेके, पैसों से लेके हो सकता है, जिम्मेदारियों से लेके हो सकता है, और भी कुछ काम है वो प्रॉपरली चलते रहे तो मेरे लिए इतना भी काफ़ी है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है थर्ड पार्टी आपको लेके, आपके पार्टनर को लेके, लेकिन पूरी तरीके से छोड़ दे ये सिचुएशन मुझे अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि उनके मन में अभी भी बहुत सारी डिज़ायर है। निशन के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। पास्ट के रिश्ते से वो बाहर नहीं निकल पा रही है और निकल नहीं भी पा रही है, ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि वो निकलना चाहती नहीं है। क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि देखो सपोर्ट बहुत बड़ी बात होती है, उनको आपके पार्टनर से सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है ना। किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, और उनको सक्सेस मिल रही है उनके साथ। जो भी उनके अधूरे काम है वो सब उनके पूरे हो रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है, हिम्मत मिल रही है। तो वो नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर उनकी लाइफ से दूर हो, और इसीलिए वो आपके पार्टनर की लाइफ में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है ना। और ज़्यादा उनके पास जा रही है, और ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, ताकि आपके पार्टनर उनको छोड़ के नहीं जाए। लेजीनेस के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए जी। जो भी समय उनके पक्ष से बाहर हुआ था, ठीक है, और किसके फेवर में आया था? वो समय आपके फेवर में आया था, आपके पार्टनर के फेवर में आया था। तो जो भी समय उनके विपरीत गया था उनको वो बैलेंस कर रही है, ठीक है ना। बैलेंस क्यों कर रही है? क्योंकि वो नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर से वो दूर जाए। इसी कारण से कंफ्यूज हो रही है। उनके सामने दो रास्ते हैं, ठीक है। एक समय में वो ऐसा सोचती है कि मैं इनसे दूर चल जाऊँ, खुद सेल्फ डिपेंड रहूँ, मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं डिवाइन से कनेक्ट रहूँ, अपनी इनर वॉइस सुनूँ, ठीक है। कभी कभी उनके दिमाग में ऐसी बातें आती हैं, लेकिन दूसरी समय उनके ये दिमाग में बातें आती है कि मैं ऐसा क्यों करूं जब मुझे सब कुछ आसानी से मिल रहा है, ठीक है। तो मैं क्यों अपनी लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाऊं? चलने तो जैसा चल रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने के कारण अगर मेरी लाइफ में मुझे सब कुछ मिल रहा है तो ठीक है ना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। और इसीलिए वो क्या हो रही है, पूरी लेजीनेस हो रही है, सब कुछ समय पे छोड़ के बिल्कुल फ्री रह रही है। लेकिन आपके पार्टनर को छोड़ दे, ये उसके दिमाग में बात नहीं आ रही है। इंटीग्रेशन के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। देखिए, उनको अच्छी तरीके से पता है कि आपके और आपके पार्टनर का रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है पिछले टाइम पे, ठीक है ना, पास्ट में। लेकिन बीच में ऐसी कोई सिचुएशन बनी है जिससे आपके और आपके पार्टनर दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है। अभी भी आपके पार्टनर आप पे शंका करते होंगे या फिर आपकी बात नहीं मानते होंगे, लेकिन जो ये सिचुएशन जो भी रही है उसको यिंग यांग की एनर्जी देखिए, बैलेंस कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं बैलेंस? आपके पार्टनर बैलेंस कर रहे हैं।
और इसी चीज़ से वो डर रही है। क्यों डर रही है? क्योंकि देखो, शिव और शक्ति, इनको कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, नेगेटिव एनर्जियाँ ज़रूर हो सकती है, लेकिन इन दोनों को कोई अलग कर ले, ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नामुमकिन है, ठीक है। तो यिंग यांग दोनों का बैलेंस हो रहा है। आप भी खुद महसूस कर रहे होंगे कि आपके अंदर भी आप अपने यिंग यांग को बैलेंस कर रहे हो। अपने अंदर फेमिनाइन और मैस्कुलर दोनों तरह की एनर्जियाँ होती है, ठीक है। जब अपन ज़्यादा इमोशनल होते, रोने धोने की एनर्जी रहती है या फिर लो फील करते हैं, ठीक है, ये एक एनर्जी फेमिनाइन की होती है जो भावुकता से जुड़ी हुई रहती है। दूसरा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, वो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी रहती है। तो दोनों को बैलेंस करके व्यवस्थित रूप से चलने की अभी मेरे को एनर्जी दिख रही है कि आपके अंदर भी ऐसा होगा कि आप दोनों एनर्जी को बैलेंस कर रहे होंगे, और बहुत से लोगों ने कर लिया होगा। आपके पार्टनर भी इन दोनों एनर्जियों को बैलेंस कर रहे हैं और आपकी तरफ वापस आए हैं। जैसे मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज आए हैं कि हमारी बात हुई है पार्टनर से, हमारा रीयूनियन हुआ है, ठीक है। उन सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती हूँ, बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि जब दो एनर्जी आपस में मिलती है तो एक पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होता है। दूसरा, कितनी खुशी होती है ये तो वही जान सकते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो उनके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आपके पार्टनर यिंग यांग को बैलेंस कर रहे हैं और आप भी अपने यिंग यांग को बैलेंस करिए, ठीक है। शिव शक्ति की एनर्जी को बैलेंस करिए आप भी। तो आपकी लाइफ में जो भी ये टावर मूवमेंट आया है, वो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में ये लेके आ जाएगा ब्यूटीफुल लाइफ, जिसमें पैसा भी होगा, खुशियाँ भी होगी, प्यार भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है ना। इसलिए अपने आप को बैलेंस करो, पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो, ना ज़्यादा इमोशनली होना है, ना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में होना है, ठीक है ना। हर समय, हर परिस्थिति में समान रहने की कोशिश करो। एक्सीडेंट्स की कार्ड क्लियर भाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन। थर्ड पार्टी क्या सोच रही है? थर्ड पार्टी सोच रही है कि मेरे सामने बहुत से रास्ते हैं, ठीक है ना, बहुत सी अपॉर्चुनिटी है जिनको मैं हासिल कर सकती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को लो फील कर रही थी। क्यों लो फील कर रही थी? क्योंकि अभी जो पिछली रीडिंग की पिछली करी थी मैंने, उसमें वो कनेक्ट हो रही थी डिवाइन से, इनर वॉइस की बात सुन रही थी। और जब भी इंसान अपने अंदर की बात सुनता है तो उसे सत्य का ज्ञान होता है, ठीक है, और उसे पता चलता है कि क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। तो वो भी जब इनर वॉइस अपनी मन की आवाज़ सुन रही थी, डिवाइन से कनेक्ट हो रही थी, तो उसको भी लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं गलत कर रही हूँ, और इसीलिए वो आपके पार्टनर को फ्री कर रही थी। लेकिन जब उसको ऐसा लगा कि अगर आपका पार्टनर उनकी लाइफ से चला जाता है तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल होगा, उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, जीवन के उतार चढ़ाव को फेस करना पड़ेगा, तो वो इन चीज़ों से वापस से घबरा गई, डर गई, या फिर वो इन चीज़ों को फेस नहीं करना चाहती है, वो ईजिली अपनी लाइफ को जीना चाहती है। इसी कारण से वो वापस से आपके पार्टनर की लाइफ में जा रही है, उन्हें लव ऑफ कप दे रही है, अच्छी बातें कर रही है, उन्हें मैनिपुलेट कर रही है, और जो भी अपना तरीका वो अपना सकती है वो सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और इसलिए कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो आपके पार्टनर आपके पास आए और आप उनको अपनी बातों से या देखो, आपको बातें और मैनिपुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका और उनका रिश्ता प्योर है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की ट्रू लव हो, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप से तो उनका खिंचाव ऑटोमेटिक होगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिक ही वो आपके पास आएंगे, एक खिंचाव उनका आपके पास होगा। तो ये सब दन फन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सही समय पे सब काम हो जाएगा। तो ये सारी दन फन करने की ज़रूरत किसको है? थर्ड पार्टी को। और वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से निभा रही है, जो भी उसका काम है ना, मैनिपुलेट करना, फालतू की बातें करना, आपके खिलाफ भड़काना, ठीक है, वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही है, बहुत ईमानदारी से कर रही है वो। तो ये तो थी थर्ड पार्टी की एनर्जी, कि थर्ड पार्टी को लगता है कहीं ना कहीं कि वो गलत कर रही है, उसे आपकी लाइफ से, आप दोनों की लाइफ से चला जाना चाहिए। लेकिन वो जब लाइफ के उतार चढ़ाव देखती है, स्ट्रगल देखती है, तो वो नहीं चाहती कि मैं इन सब में पढ़ूँ। जब उसको सब कुछ आसानी से मिल रहा है तो वो क्यों फालतू में कठिन रास्ते को अपनाए, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन
ये एनर्जी थर्ड पार्टी की चल रही है। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड और दीजिए, एक कार्ड और दीजिए, एक कार्ड और दीजिए, कार्ड और दीजिए। देखो, आपके पार्टनर को सारी सिचुएशन, सारी स्थितियाँ समझ में आ चुकी है। सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? कि उनको डिवाइन की ब्लेसिंग मिले और वो आपसे कनेक्ट हो पाए। आपकी और उनकी बहुत से मेरे व्यूवर्स की उनके पार्टनर से बात हो रही होगी, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच में कुछ हर्डल्स, कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी है। ठीक है ना? तो वो चाहते हैं कि सही समय पे ये जो भी सिचुएशन है इन सबका अंत हो जाए। सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं वो भी आपके पास आने के लिए, आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए, लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है। बहुत से में मुझे फैमिली इशू दिख रहा है। फादर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं वो कि जो भी स्थिति है सब कुछ सही हो जाए और वह अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से जिए। उनके पार्टनर के साथ, जो उनका ट्रू लव है, उनके साथ जिए, एक लग्जरी लाइफ जिए। ठीक है ना? ये चल रहे हैं आपके पार्टनर के विचार आपको लेके। देख लेते एक्शन लेंगे या केवल विचार ही करेंगे। एक्शन लेंगे या कोई विचार भी करेंगे। ओह सॉरी, एक्शन लेंगे कि विचार ही करते रहेंगे। ओह प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अरे इतने सारे नहीं चाहिए। ये आ ही रहे थे बार बार निकल के। चलो ले लेती हूँ। एक्शन लेने, देखो पूरी तैयारी एक्शन लेने की, और बहुत से पार्टनर ने एक्शन ले भी लिया है ना। एक्शन इसलिए लिया है क्योंकि वो ऐसी हालत में नहीं जीना चाहते हैं। ठीक है? जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है वो नहीं रहना चाहते इस सिचुएशन में। अब इन बंदिशों में वो नहीं रहना चाहते हैं। वो अब इन सब सिचुएशन को पार करके आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि वो सक्सेस चाहते हैं आपके साथ फैमिली देखते हैं, और अपने पास्ट को अभी भी वो भूले नहीं हैं। भले ही वो आगे निकल गए हों अभी, लेकिन फिर भी पास्ट से वो नहीं निकल पाए हैं। वो फैमिली देखते हैं, आपके साथ सक्सेस देखते हैं, इसीलिए वो एक्शन लेने के लिए तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है वो। आपकी एनर्जी देख लेते हैं। आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। प्लीज जॉइन हियर, प्लीज जॉइन हियर, प्लीज जॉइन हियर, प्लीज जॉइन। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है डिवाइन। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है डिवाइन। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है डिवाइन। प्लीज जॉइन हियर, प्लीज जॉइन हियर। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। देखो, आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, बहुत से रास्ते देख रहे हो खुद की ग्रोथ, सक्सेस के लिए, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही है। ये प्रॉब्लम्स मुझे दो तरह की दिख रही है। पहले आपके मन से रिलेटेड है, आप मन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बढ़ते हो आगे, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी आप इतना लो फील करते हो कि आप आगे बढ़ नहीं पाते। दूसरा, मुझे कुछ समय का प्रॉब्लम है, योगों का प्रॉब्लम है। ठीक है ना? जो अभी आपको प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन फिर भी आप खुद को बैलेंस कर रहे हो। इन स्थिति से घबरा नहीं रहे हो, आप खुद को बैलेंस कर रहे हो, तैयार हो नई शुरुआत करने के लिए, आगे फोकस करने के लिए, और अपने हाल में मस्त रहने के लिए।
ठीक है ना। अपनी लाइफ जीने के लिए, अपने हाल में मस्त रहने के लिए पूरी तरीके से आप खुद को बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है उन सब का सामना कर रहे हो और ऑप्शंस देख रहे हो अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस के लिए। आपको लेके पॉजिटिव एनर्जी चल रही है। बहुत से लोग लो फील कर रहे हैं अभी भी, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लो फील नहीं करें, खुद पे फोकस करें, आगे बढ़े, खुद का इनर वर्क करें। जब आप खुद का इनर वर्क करोगे, खुद की लाइफ में फोकस करोगे, तो आपके पार्टनर अपने आप ही हील होंगे और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आज की रीडिंग यहीं पे पूरी होती है। आप सभी को हरे कृष्णा।